शंकर भगवान की जय। नाम क्या है? सती। सबकी संतान हुई, स्वाहा की संतान हुई, स्वदा की संतान हुई, धर्म की संतान हुई, केवल एक की संतान नहीं हुई। किनकी? भगवती सती की। क्यों क्यों नहीं हुई इनकी संतान? भवैष्य पत्नी तु सती भवम देव मनोव्रता आत्मना सदृशम पुत्रम नलेभे गुणशीलता। गुणवान थी, शिक्षित थी सती जी, पर संतान नहीं हुई इनकी। सदा अपने पति भगवान शंकर की सेवा में संलग्न रहती थी। संतान क्यों नहीं हुई? सभा में पिता से अपमानित होकर के युवा अवस्था में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया था योग की अग्नि से। इसलिए संतान नहीं हुई, युवा अवस्था में ही चली गई थी। विदुर जी ने जब सुना तो विदुर जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है, और विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विधवे स्म करोत् कस्मात् धनादित्यात्मजां सते। हे ब्रह्मन, कैसी विचित्र बात कर रहे हैं आप। महाराज दक्ष तो अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे, और सती तो उनकी लाडली थी, उनकी प्यारी थी। सती के बिना तो एक पल भी नहीं रह पाते थे। ऐसी कौन सी बात हो गई जो उन्होंने भगवती सती का अनादर किया? ऐसी कौन सी बात हो गई जो ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा हो गया? ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी हम आपको बताते हैं कि भगवती सती का अपमान क्यों हुआ, ससुर और दामाद में झगड़ा क्यों हुआ। पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमहर्षया तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयो नया। विदुर जी, पहले एक समय की बात है। प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। अकेले नहीं, अपने अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, अपने अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। सभी लोग गए, सभा में बैठे, ब्रह्मा जी बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं, बाबा शंकर आए, जैसे ही आसन में बैठे समाधि लग गई। समाधि में बैठ गए बाबा। उसी समय कुछ देर बाद दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो सभासद उनके सम्मान में खड़े हुए दक्ष महाराज का स्वागत किया। दक्ष महाराज ने भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। दक्ष की दृष्टि कहीं नहीं गई, कहां जाती है? भगवान शंकर पर। बड़ा क्रोधित हो गया दक्ष। निर्लज्ज कहीं का, अशिक्षित है, शमशान में वास है इसका, न गोत्र का पता न कुल का पता। और मैंने अपनी फूल जैसी कन्या ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर इस भूत को, और आज देखो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, मुझे प्रणाम नहीं करता। और भगवान शंकर तो निश्चल भाव से बैठे हैं समाधि में, अपने आराध्य का ध्यान कर रहे हैं। सभासद समझाते हैं कि महाराज ऐसा मत बोलिए बाबा शंकर को, किंतु दक्ष प्रजापति किसी की नहीं सुन रहे। अनाप शनाप दुर्वचन भगवान शंकर को कहते हैं, और कहते हैं कि ये अधम है, देवताओं के साथ आज से इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, निर्लज्ज कहीं का। इस प्रकार से कह करके दक्ष प्रजापति निकल गए। नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। जो ब्राह्मण अधिपति बना दिया। एक बार फिर से यज्ञ करता है, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ। सबको बुलाऊंगा, उस भूत को नहीं बुलाऊंगा। और सच में सबको बुलाया, देवता ऋषि मुनि सबको निमंत्रण दिया। दक्ष प्रजापति ने केवल भगवान शंकर और अपनी कन्या सती को निमंत्रण नहीं दिया। और उस यज्ञ में न ब्रह्मा जी गए हैं और न भगवान विष्णु गए हैं। इनको पता है यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है।
एक दिन की बात है, इधर कनखल में यज्ञ की तैयारी हो रही है और भगवती सती कैलाश में बैठी है। सुबह सुबह इनकी सखियां हैं जया और विजया बैठी हुई थी। बाबा अपने आराम से बैठे, सती और जया विजया आपस में बातें कर रही हैं। सुबह सुबह देखा तो रोहिणी जी का विमान जा रहा है। 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को दी हैं, जो नक्षत्र है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये नक्षत्र है। देखा कि रोहिणी सज धज के जा रही है। हे जया, जरा पूछ तो ये सुबह सुबह कहां जा रही है? ठीक है, मैं पूछ के आती हूं। जया जाती है। रोहिणी बहन, सुबह सुबह इतनी सज धज के जा रही हो? रोहिणी ने कहा, कैसे कहां जा रही हो? मायके जा रही हो। क्यों? अरे कनखल में उत्सव हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हमारे पिता के घर में, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये सारे ऋषि मुनि वहीं जा रहे हैं? हम सुबह से देख रहे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं कि लोग कहां जा रहे होंगे। हाँ, सब वहीं जा रहे हैं। ए जया, सती तो 2-3 महीने पहले ही चली गई होगी, वो सबसे नजदीक है ना। जया मुस्कुराई। 2-3 महीने? इस बेचारी को तो पता ही नहीं है। ठीक है, तू जा। रोहिणी जी ने विमान आगे बढ़ाया। आई भगवती सती के पास। सती ने कहा, जया, पूछा तो उन्हें कहां जा रही है सुबह सुबह? कहा, सती कितनी सरल है, कितनी लाडली है रे। सती ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे तुझे कुछ पता भी है? सती ने कहा, क्या? अरे मायके में उत्सव हो रहा है, ये सब वहीं जा रहे हैं, ऋषि मुनि देवता सिद्ध गंधर्व, ये तुम्हारी जितनी बहनें सब वहीं जा रही हैं। जैसे ही भगवती सती ने सुना कि मायके में, पिता के घर में, माँ के घर में उत्सव हो रहा है और मुझको पता ही नहीं है, रो पड़ी भगवती सती। जया, सच में मुझे पता नहीं है। जया ने कहा, पूछ अपने पति से, निमंत्रण आया होगा, नहीं भेजना चाहते होंगे तुझे, जा पूछ उनसे। भगवती सती रोती रोती उदास होती हुई भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा, अरे क्या हो गया होगा सुबह सुबह। बुलाया बड़े प्रेम से, वांग मांग में बैठाया। आओ सती बैठो। सती, क्या हो गया है, उदास क्यों हो? बड़े प्रेम से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, पूछो। तो क्या पूछ रही है? बहुत प्रेम से कह रहे हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवकिल वयं च तत्रा विसराम वामते यज्ञार्तितामि विबुधा वर्जन्ति। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में। क्या बोल रही हैं? वामदेव, सुना है कि आपके ससुर श्री दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है। क्या शिक्षा, क्या वाणी है कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। प्रभु, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिष्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदिक्षवा अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहो पनीतं परिवारमर्हितुम्। इस समय मेरी बहनें वहां गई हुई हैं अपने पतियों के साथ। मेरे माँ पिता ने हमारे लिए वस्त्र लिए होंगे, आभूषण लिए होंगे, हम वहां जाएंगे, उनको हम धारण करेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। मेरी माँ, मेरे पिता मेरी राह देख रहे होंगे। देखो ना, जब से विवाह हुआ है आपने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा। दीनादिदिक्षे भवमें भवक्षिता। इस समय अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ। चलो ना प्रभु, मेरी माँ देख रही होगी कि सती तो सबसे नजदीक है, आ रही होगी मेरी बिटिया, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम् निशम्य देहा सुरवर्यनैगते
अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गृहो देहकृतस्य केतनम्। हे प्रभु, आपको क्या पता कि माँ क्या होती है? आपको क्या पता कि पिता क्या होते हैं? आपके तो है ही नहीं। आपको क्या पता कि यादें क्या होती हैं? जिस बेटी को पता चलता है कि माँ के घर में, पिता के घर में उत्सव हो रहा है, छटपटाने लगती है, कब जाऊंगी मैं मिलने के लिए? हमें भी तो निमंत्रण आया होगा, और अगर नहीं आया है तो माँ पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, मित्र के घर, पति के घर बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। दोष नहीं लगता है। चलो ना प्रभु, विलंब न करो। मेरी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। भगवती सती की बात को सुन करके आज भगवान शंकर को ससुर जी के कटु वचन याद आ गए। आज याद आ रहे हैं, उस समय से अब याद आ रहे हैं। कितना समय हो गया, कभी नहीं बोले सती से। और मुस्कुराए बाबा शंकर और कहते हैं, भयोदितम शोभन में वशोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते जनुत्पादित दोषदृष्टयो बलीयसानात्मदेन मन्युना। क्या कहते हैं बाबा शंकर? ये सुंदरी, जो तुमने कहा है कि अपनों के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, वो तो मैं भी जानता हूं, वो तो बिल्कुल सही कहा है तुमने। पर हे देवी, ये तभी करना चाहिए जब उन अपनों की बुद्धि में अहंकार न हो, खोट न हो, क्रोध न हो, ईर्ष्या न हो। ऐसा तभी किया जाता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता से बहुत प्रेम करते हो और तुम्हारे पिता भी तुमको बहुत अच्छा मानते हैं, पर क्या करें, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि तुम मेरी आश्रिता हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या का कारण यह है कि सभा में मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। और इस समय तुम भी यही बोलोगे, क्यों नहीं किया भाई तुमने प्रणाम? ससुर जी है, तुमको प्रणाम करना चाहिए था। तो ये देवी सुनो, हम तुमको बताते हैं कि प्रणाम करना, नम्रता दिखाना, ये क्रियाएं लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं। और जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो संत होते हैं, वे इसी प्रणाम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। वे इस हार्ड मांसिक शरीर को, अहंकारी शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं, आत्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इस अभिमानी पुरुष को प्रणाम नहीं करते हैं। सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्रपमान पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। हे देवी, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है और शुद्ध अंतःकरण में ही उनका अनुभव होता है। और मैं उन्हीं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का कोई भी अपमान नहीं किया है और उन्होंने सभा के बीच में कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया है, और तुम कह रही हो कि मायके जाना है। हे देवी, अगर तुम मेरी बात को न मान करके वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यदि ब्रजिष्यस्ततिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनान् पराभवो यदा ससत्यो मरणाय कल्पते। अगर तुम मेरी बात को न मान करके वहां जाओगी, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा वहां।